दुनिया के अंदर सुंदरता का बड़ा महत्व है। वह सुंदरता चाहे किसी व्यक्ति की है, चाहे वस्तु की है, चाहे नेचर की है, किसी की भी है, व्यक्ति को आकर्षित करती है। इसलिए हर व्यक्ति चाहता है कि उसको सुंदरता की प्राप्ति हो, वो रूपवान बने, और इसके लिए लोग बहुत प्रयास भी करते हैं। प्राचीन समय से ही ब्यूटी की महत्ता रही। प्राचीन समय से ही लोग अपनी ब्यूटी को निखारने के लिए, जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, अनेक प्रकार के नुस्खे प्रयोग करते हैं। और आज के जमाने में तो ब्यूटी पार्लर, मेकअप आर्टिस्ट, ये सब ऐसा है जो व्यक्ति को सौंदर्य की ओर आकर्षित करता है। और इसके माध्यम से जो लोग हैं वह अपने सौंदर्य को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो नेचुरल ब्यूटी होती है वो नेचुरल ही है। ये सारा कृत्रिम सौंदर्य है, ये सारा आर्टिफिशियल सुंदरता है, और ये समय आने के बाद समाप्त हो जाती है। मेकअप किया, एकदम से गधी जैसी भी परी लगने लगती है, लेकिन 2 घंटे के बाद आखिर वो मेकअप तो उतारना है, और उसके बाद उसका रूप देख करके व्यक्ति दंग रह जाता है। तो आकर्षण जो होता है वो नेचुरल ब्यूटी का होता है। दूसरी जो ब्यूटी है, जो कृत्रिम ब्यूटी है, वो एक बार देखने में ठीक लगती है, लेकिन उसका आकर्षण नहीं हुआ करता। बहुत कम जा कह सकते हैं हो सकता है, लेकिन जो नेचुरल ब्यूटी होती है उसका आकर्षण होता है। सुंदरता को लोग क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि सुंदरता व्यक्ति को सम्मान दिलाती है, उसके आत्मविश्वास को बढ़ाती है, उसकी आत्म संतुष्टि को बढ़ाती है, और सामाजिक दायरे में भी उस व्यक्ति को सम्मान, प्यार, इज्जत और आकर्षण मिलता है। इसलिए हर व्यक्ति जो है वह सौंदर्य को पाना चाहता है। हालांकि सौंदर्य का जो महत्व है वह भौतिक जगत में ज्यादा है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में भी ऐसी बात नहीं है कि सौंदर्य का महत्व नहीं है। सौंदर्य जो है वह व्यक्ति को अध्यात्म की ओर भी आकर्षित करता है। मगध देश के राजा श्रेनिक किसी तरह से भी धार्मिक नहीं बन रहे थे। उनकी महारानी चेलना बहुत चाहती थी कि राजा श्रेनिक सिमक्तवी बन जाए, सत्य पथ के ऊपर चलने लग जाए, सत्य पथ को स्वीकार कर ले, सच्चे धर्म को स्वीकार कर ले। बहुत कोशिश की, रानी चेलना ने बहुत कोशिश की, लेकिन राजा श्रेनिक सिमक्तवी नहीं बन सके। और एक बार रानी चेलना को खबर मिली कि नगर के बाहर उद्यान में जैन मुनि आए हुए हैं, और महारानी चेलना तो चाहती थी कि उस गुरुदेव के पास चले जाएं, शायद इनको सत्य राह मिल जाए। और महारानी चेलना ने कहा कि आज घूमने ही जाना है तो उस बगीचे में चले जाएं। राजा ने कहा ठीक है, आज उधर सैर कर आता हूं। उधर सैर करने के लिए गया तो आगे अनाथी मुनि उस बगीचे में ध्यान लगा करके बैठे थे। राजा तो जैन संतों से नफरत करता था, उसका कोई मकसद नहीं था उनकी वंदना करना, उनके पास जाना, जो उनके दर्शन करना। लेकिन राजा सैनिक ने जब सनाथी मुनि को देखा तो वो मुनि की तरफ आकर्षित नहीं हुआ, उसके संयम की तरफ आकर्षित नहीं होता, उसकी साधना की तरफ आकर्षित नहीं होता, वे आकर्षित होता उसके रूप की तरफ। वे अनाथी मुनि बहुत सुंदर थे, परम सौंदर्यवान थे, और उसके रूप से आकर्षित होकर के राजा सैनिक उसके पास जाता है, उसकी तरफ जाता है। कितना सुंदर है, कमाल होगी। फिर साधु बन के बैठा है, इतना सुंदर रूप इसके पास है, जौवन इसके पास है, और फिर ये साधना करे, बस उस रूप के आकर्षण में बंधा हुआ उसकी तरफ जाता है। इतना ही नहीं, उसके हाथ भी जुड़ जाते हैं उस सौंदर्य के सामने। वंदना करता है वो, और वंदना करके पूछता भी है उससे कि ये कोई उम्र थी तुम्हारी, तुम साधु बन गए हो, इतना सुंदर रूप है तुम्हारा, संसार के लिए बहुत काम का है ये रूप, और तुमने इसको व्यर्थ कर दिया, तुम साधु बन गए हो। और वह कहता है, नाथी मुनि, मेरा कोई नाथ नहीं था, इसलिए मैं साधु बन गया। राजा सैनिक कहता है, तुम्हारा नाथ मैं बनता हूं, मेरे साथ चलो, तुम्हारी परवरिश, तुम्हारा बॉस मैं बनता हूं, मैं तुम्हारा नाथ बन जाऊंगा। तुम अनाथ नहीं रहोगे मेरे होते, मैं तुम्हें सब दूंगा, सारी सुविधा दूंगा, महल दूंगा, तुम्हारी शादी कर दूंगा, सारी सुख साधन तुम्हें सौंप दूंगा, तो मेरे साथ चलो। तब अनाथी मुनि कहता है कि राजन, जो खुद अनाथ है वो दूसरे का नाथ कैसे बन सकता है? राजा स्तब्ध हो गया। मुझे अनाथ कहते हो? शायद तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं।
मैं मगध देश का राजा हूं, इतनी बड़ी मेरी सेना है, इतना बड़ा मेरा राज्य है, साम्राज्य है, इतना कुछ है मेरे पास, तो मुझे अनाथ कहते हो। उसने कहा कि राजन, सिर्फ ये बाह्य साधन होने से कोई व्यक्ति सनाथ नहीं हो सकता, वो नाथ नहीं बन सकता। इन सबके होते हुए भी वे व्यक्ति अनाथ रह जाता है, और वो तब बताता है किसको सनाथ कहते हैं, किसको नाथ कहते हैं। वे कहता है कि जो तुम्हारे पास है ना, जिसके बल पर तुम अपने आप को नाथ कहलाते हो, इससे भी कहीं ज्यादा मेरे पास था, लेकिन वो काम नहीं आया। जिस समय मेरी आंख में तकलीफ होती है, वेदना होती है, ऐसी भयंकर वेदना होती है मानो कैंसर की वेदना हो, और जब ऐसी वेदना होती है तो वो सारा पैसा, सारी धन दौलत, सारे सुख साधन, सारे रिश्ते मेरे कोई काम नहीं आए। और तब मेरी आत्मा ने महसूस किया कि सबके रहते हुए भी मेरी को इस तकलीफ को नहीं बांट पा रहा, इसलिए मैं अनाथ हूं। अनाथ का मतलब ये नहीं है कि आपका कोई है नहीं, होते हुए भी वे आपका दुख दूर नहीं कर सकते। ये हमारी सबकी अनाथता है कि सब लोग हमारे लिए जोर लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं, दवा दिलाते हैं, हमारे लिए रोते रहेंगे, लेकिन जो पीड़ा, जो दुख हो रहा है ना, उसको कोई ले नहीं सकता कि घंटा 2 घंटा तेरी पीड़ा मैं ले लेता हूं, बांट लेता हूं, तुम इतनी देर आराम कर लो। वो दुख कोई नहीं ले सकता। ये अनाथता है कि अपने किए कर्मों को हमें भुगतना पाता है। लेकिन कहने का मतलब यही है कि वह राजा जो है वह समझता है, और वह राजा सिमक्तवी बन जाता है। वो राजा कैसे उनकी बात को सुन सका, क्यों उनकी तरफ गया, जो कभी नाम भी सुनना नहीं चाहता था जैन संतों की ओर जाता नहीं था। वो राजा अगर सिमक्तवी बना तो उनके संदौरे से आकर्षित होकर के उनके चरणों में पहुंचा। वो संदौरे से प्रभावित होकर के उसने बात सुनी और उस बात को उसने स्वीकार किया। ये संदौरे का प्रभाव है। आध्यात्मिक जगत में भी ऐसा नहीं है कि संदौरे का कोई प्रभाव नहीं है। जितने भी तीर्थंकर होते हैं ना, परम संदौरेवान होते हैं। उनके संदौरे से आकर्षित होकर के देव देवियां झूम झूम के जाते हैं। ऐसा कोई और कहीं भी ऐसी सुंदरता होती नहीं जो तीर्थंकरों के अंदर होती है। तो संदौरे का होना ऐसी बात नहीं है कि वह किसी काम की नहीं आध्यात्मिक जगत में। हाँ, इतना जरूर है कि जहां भीतर का संदौरे अगर किसी के पास है और बाहर का संदौरे उसके पास नहीं है, तब वो बाहर का संदौरे उसका महत्व नहीं रखता, क्योंकि उसके पास भीतर का संदौरे है। लेकिन भीतर का संदौरे नहीं है, बाहर का संदौरे व्यक्ति के पास है, फिर भी उसका बाह्य जगत में आकर्षण, उसका सम्मान बना रहता है। तो संदौरे हम देखते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं वो सुंदर होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, नेचुरल ब्यूटी होती है उनके पास, उनको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। और बहुत सारे जो लोग हैं बिल्कुल करूप होते हैं, काले भद्दे, बेढवा शरीर, बेढवा उनके फेस के फीचर्स बहुत इस प्रकार के होते हैं। गौतम स्वामी ने परमात्मा प्रभु महावीर से यही पूछा है कि प्रभु, जिस संदौरे की महिमा सभी गाते हैं, हर कवि जो है उसकी काव्य कला के अंदर संदौरे की बहुत महिमा गाई जाती है। यहाँ तक कि देव भी सुंदरता की महिमा गाते हैं। जैन आगमों में प्रसन्न आता है सनत कुमार चक्रवर्ती बहुत सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि इंद्र लोक में देवताओं के बीच में इंद्र प्रशंसा करता है कि जैसी सुंदरता सनत कुमार चक्रवर्ती के पास है, ऐसी किसी इंद्र और देवलोक के पास भी नहीं है। मतलब देवता उनके दर्शन करने आते हैं, उनका सौंदर्य देखने के लिए आते हैं। तो सुंदरता की भी अपनी बहुत महिमा है। तो परमात्मा प्रभु महावीर से गौतम स्वामी यही पूछते हैं कि प्रभु, ये जो रूप है, ये जो सुंदरता है, जिसको पा करके व्यक्ति सम्मानित होता है, जिसको पा करके व्यक्ति संतुष्टि को प्राप्त होता है, जिसको पा करके व्यक्ति हर किसी का आकर्षण का पात्र बनता है, ये सौंदर्य व्यक्ति को कैसे मिलता है, क्यों मिलता है? और जो कुरूप हो जाते हैं वो क्यों कुरूप बनते हैं? इसके पीछे कोई कर्म है? परमात्मा कहते हैं कि गौतम, इन सारी घटनाओं के पीछे व्यक्ति का कर्म रहा हुआ है। उन कर्मों के कारण ही व्यक्ति कुरूप बनता है, उन कर्मों के कारण ही व्यक्ति सौंदर्यवान बनता है। और परमात्मा प्रभु महावीर तब एक कथानक बताते हैं कि कैसे कर्म करने से कोई व्यक्ति सुंदर बनता है और कैसा कर्म करने से कोई व्यक्ति करूप और भद्दा बनता है, कैसे होता है। उन्होंने बताया कि पाटनपुर नगर के अंदर देव सिंह नाम का एक सेठ रहता था, उसकी सेठानी का नाम था देव श्री।
उनके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। जैसे वो गर्भवती हुई तो उसको सौंपन आया कि एक हरा भरा वृक्ष फूलों से फलों से लदा हुआ, और उसने अपने पति को बताया कि मैंने ऐसे सपना देखा। उसके पति ने बताया कि तुमने सपन बहुत शुभ देखा है, तो तुम गर्भवती भी हो, यह तुम्हारे आने वाली संतान की सूचना है, यानी कि तुम्हारे बहुत ही गुणवान, बहुत ही अच्छा बच्चा पैदा होगा, पुत्र को जन्म दोगी। तो सपने जो होते हैं वो प्रतीक होते हैं भावी घटना के, तुम्हारे फ्यूचर के। सपने बताते हैं कि व्यक्ति के जीवन में क्या घटित होने वाला है। कुछ सपने शुभ होते हैं, कुछ सपने अशुभ होते हैं। स्वप्न शास्त्रों में इसका बड़ा जबरदस्त वर्णन किया गया है। किनके सपने सत्य होते हैं? जो लोग हृदय से सरल होते हैं, जो सत्यवान होते हैं, जो अध्यात्म प्रिय होते हैं, जो शांत स्वभाव के होते हैं, सद्गुणी होते हैं, ऐसे लोगों के जो सपने होते हैं 100% सत्य होते हैं। जो पापी लोग होते हैं उनके सपने जरूरी नहीं कि वो सत्य हों, और जो लोग रोगग्रस्त है, चिंताग्रस्त है, उनके सपने भी झूठे निकल जाया करते हैं। सत्य सपने साकार होने के लिए व्यक्ति का स्वस्थ चित्त होना और व्यक्ति का उसके साथ साथ आध्यात्मिक होना, सद्गुणी होना बहुत जरूरी होता है। और सपन जो होते हैं, जो पहले पैर सपना आता है वो 1 साल के अंदर अंदर अपना फल देता है। दूसरे पहर आने वाला सपना 6 महीने के अंदर, तीसरे पहर आने वाला सपना 3 महीने के अंदर, चौथे पहर आने वाला सपना 1 महीने के अंदर अंदर अपना फल देता है। और सूर्य उदय के साथ साथ अगर किसी को सपना आ रहा है तो वो उसी समय कुछ ही दिनों में अपना फल प्रदान करता है। सपनों का बड़ा महत्व है। हमारे भारतीय दर्शन में जब भी सपन आते हैं तो पंडितों से, विद्वानों से उसके अर्थ पूछे जाते हैं और उसके अर्थ के आधार पर काम किए जाते हैं। अगर सपना अशुभ है, सपना बुरा है, वो अच्छा नहीं है, तो उस समय, ऐसे समय में उन सपनों को अशुभ करने के लिए जो व्यक्ति है वह उस सपने को किसी को बताए, फैला दे या उसके बाद सो जाए, तो ऐसे भी सपन को निष्फल किया जा सकता है। सपन को सफल करने के लिए व्यक्ति को उठ करके धर्म आराधना करनी चाहिए और किसी विशेष विद्वान से ही अपना सपना कहना चाहिए और किसी को नहीं कहना चाहिए। तो उसने सिर्फ अपने पति से कहा, पति ने उस सपने का अर्थ बताया, वो हर्षित हुई। उसके यहाँ समय आने पर एक पुत्र हुआ। उस पुत्र को जब उन्होंने देखा तो इतना सुंदर कि मानो देव कुमार हो। सभी का देख करके दिल हर्षित हो गया। सौंदर्य को देख करके सभी प्रसन्न होते हैं। सुंदर सा, क्यूट सा पुत्र, और लोग आए, बधाइयां दी, और सबको वो बच्चा बहुत प्यारा है। इतना सुंदर है कि गली में से जाता हुआ व्यक्ति एक बार ठहर जाता है उसको देख करके। इतना सुंदर है, में लेकर के फिरते रहते हैं। इतना सुंदर है कि हर व्यक्ति उसके सौंदर्य की प्रशंसा करता है, प्रभावित होता है, और उसका नाम भी माता पिता ने वैसे ही रख दिया, जग सुंदर, यानी कि सारे जग से जो सुंदर है। ऐसा बच्चा, जैसा वो बाहर से सुंदर था वैसे वो भीतर से भी सुंदर था। उसके अंदर विनय था, शांति थी, विवेक था, और पढ़ाई लिखाई के अंदर वह पूर्णता योग्य था, और उसने बहुत अच्छी एजुकेशन बड़े होकर के प्राप्त की। और उसके सौंदर्य से प्रभावित होकर के बहुत सुंदर सुंदर घराने की लड़कियों के रिश्ते आए। एक से बढ़कर के एक लड़की का रिश्ता आ रहा है। उसके सौंदर्य की महिमा इतनी है, अच्छी अच्छी लड़कियां, राजकुमारियां, सेठों की लड़कियां, सुंदर से सुंदर, एक से एक, खुद लड़कियां उसका सौंदर्य देख कर करके ऑफर करती कि हमें उसके साथ शादी करनी है। इतने रिश्ते, और आखिर एक गुणवान सौंदर्य वाली लड़की दे करके उसकी शादी करती जाती है, और वह बड़ा सुखी जीवन जीता है, अपने जीवन में कामयाबी हासिल करता है, सबके दिलों में राज करता है, सम्मान प्यार पाता है, सेवा भाव रखता है। कुछ समय के बाद सेठ के एक दूसरे पुत्र में जन्म लिया, और जब उसने जन्म लिया तो उसकी मां ने उससे पहले संकेत रूप में स्वप्न में देखा एक ठूठ वृक्ष को। अपने पति से सपन का अर्थ पूछा तो पति ने बता दिया था कि तुम्हारे जहां जो संतान होगी ना, वह संतान किसी न किसी कमी को लेकर के पैदा होगी। और जब वो पैदा हुआ छोटा बच्चा तो वो बिल्कुल करूप था, एकदम काला कलूटा, चपटी नाक, सारे फीचर उसके बड़े करूप, और उसके दांत बाहर को निकले हुए बड़े बड़े कान, आंखें अंदर को धसी हुई छोटी छोटी, उसका पेट
बड़ा हुआ, हाथ उसके छोटे और टांगे बहुत लंबी, पूरा शरीर उसका बेढोल, पूरा शरीर उसका करूप, और उसको देखते ही लोगों ने वहां पर कहा कि ये तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, इसका नाम ही असुंदर रख दो, और उसका नाम असुंदर रख दिया। अब उसको कोई नहीं चाहता, जो भी देखता है वही देख के ये कहता है कि ये तो लड़का बिल्कुल सुंदर नहीं है। पड़ोसी देखते हैं वो भी कहते हैं बिल्कुल सुंदर नहीं, रिश्तेदार देखते हैं वो भी कहते हैं बिल्कुल सुंदर नहीं, और उसको कोई नहीं चाहता, कोई गोद नहीं उठाता, कोई भी उसको नहीं बुलाता। सुंदर बच्चे को सारे देख करके, मुस्कुरा करके, उसको पुचकार करके पकड़ना चाहते हैं, गोद में लेना चाहते हैं, लेकिन जो करूप बच्चा होता है उसको कोई नहीं लेना चाहता, उसे सब घृणा करते हैं, और वो जहां भी जाता गली वाले बस यही कहते थे यार बहुत गंदा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल सुंदर नहीं है, कोई उसको बुलाता नहीं था। और उसका स्वभाव बिल्कुल कठोर, बिल्कुल निर्दयी, उसका जो स्वभाव था वो किसी की ना मानना, किसी की ना सुनना, बहुत क्रोधी, बहुत जिद्दी, और बड़ा हो करके वो अध्ययन के अंदर भी अच्छा नहीं निकलता, क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर जितना क्रोध, अहंकार ज्यादा होता है उसको ज्ञान भी उतना कम आता है। क्रोध एक ऐसी चीज है जो इंसान की बुद्धि का विनाश करती है, जो उसकी समृद्धि का लॉस करती है, इसलिए जो व्यक्ति जितना क्रोधी होता है उसकी समृद्धि भी उतनी ही कमजोर होती है। वह बहुत क्रोधी है और किसी को कुछ भी नहीं देता था, इतना भी दान नहीं करता था, देवगुरु धर्म से बिल्कुल प्यार नहीं था उसको, उसका तो नाम भी नहीं लेता था, साधु संतों के पास तो जाना ही नहीं चाहता था, उससे तो दूर से भागता था। जैसे तैसे उसकी विद्या पूरी हुई, बड़ा हुआ, और उसकी शादी की बात चली तो कोई उससे शादी करने को तैयार नहीं। जिस लड़की से बात चले, जो लड़की देखती है वो इनकार कर देती है, इसके साथ मैं तो शादी नहीं करूंगी, मुझे शादी नहीं करनी। और आखिर सेठ ने गरीब घराने की लड़कियां देखी, शायद वो शादी कर ले, पर वो भी भागी कि मुझे शादी नहीं करनी। ऐसी लड़कियां ली जिसके बाप को पैसे दिए गए ताकि लड़की शादी कर ले, लेकिन लड़की ने जब उसको देखा तो लड़की ने देखते कहा कि जो मर्जी हो जाए मुझे इससे शादी नहीं करनी। उसकी शादी भी नहीं हो रही, सेठ बड़ा परेशान, उसको किसी काम में कामयाबी नहीं मिल रही, क्योंकि वह किसी को भी प्रिय ही नहीं लगता था, हर कोई उससे घृणा ही करता था, तो इसलिए उसको कहीं भी कामयाबी नहीं है। फिर उसकी क्रूरता के कारण जब उसको कोई चाहता नहीं है, उसके पास संदौरे नहीं है, उसके कारण उसके अंदर हीन भावना पैदा होगी, उसका आत्मविश्वास कमजोर हो गया। ये व्यक्ति की क्रूरता उसके आत्मविश्वास को कमजोर बनाती है, उसके अंदर हीन भावना पैदा कर देती है, वो व्यक्ति अपने आप में कुंठित हो जाया करता है, और जो स्वरूपता है, जो रूप है, ये व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाती है, उसको संतुष्टि देती है, और इधर उसका आत्मविश्वास भी कमजोर है, इसलिए कहीं भी सफलता नहीं। आत्मविश्वास के साथ ही व्यक्ति हर क्षेत्र में सफलता पाता है। सेठ बड़ा परेशान था कि एक बेटा तो देव कुमार जैसा सुंदर, साधु संतों का प्रेमी, धर्म ध्यान करने वाला, हर व्यक्ति का सहयोग करने वाला, और दूसरा जो है इतना करूप, उसकी शादी भी नहीं हो रही, उसका व्यापार भी नहीं चल रहा, और उसका जो स्वभाव है इतना जिद्दी, इतना क्रोधी, और वो किसी के साथ बना करके भी नहीं रखता। दोनों में इतना बड़ा अंतर है। मैं बहुत समझाता छोटे बेटे को कि देख बेटा, पूरा भाव में तुमने कोई तप नहीं किया, तुमने कोई दान नहीं किया, तुमने पुण्य नहीं किया, कोई शुभ कर्म नहीं किया, इसलिए तो तेरे साथ ये स्थिति आई है कि तुम्हें ना रूप मिला है और तुम्हें ना एजुकेशन मिली है, ना तुम्हारा कोई काम हो रहा है, इसीलिए ये सब हुआ है। अब तू थोड़ा धर्म ध्यान किया कर, महाराज जी के जाया कर, साधु संतों की सेवा किया कर, इससे तुम्हारे कर्म क्षय होंगे। लेकिन उसके कानों पर तो जैसे जूं भी नहीं रखती थी, वह तो सुना न सुना कर देता था, उसको तो इन सब चीजों से मतलब ही नहीं था। और पिता बड़ा परेशान था कि दोनों में इतना अंतर क्यों। माँ बाप तो दोनों को ही ऐसा चाहते हैं कि दोनों बच्चे बराबर हो, दोनों बच्चे कामयाब हो, दोनों बच्चे सुंदर हो। अब वो क्या कर सकते हैं कि एक बच्चा जो है वो बहुत सुंदर है और एक बच्चा बिल्कुल करूप है, एक कामयाब है, एक नाकामयाब है। अब इसमें वो क्या कर सकते हैं। लेकिन क्यों है, ये प्रश्न बार बार उठता था उस सेठ के मन में, बार बार ये सवाल होता था कि ऐसा क्यों, क्यों ऐसा हुआ, इसके पीछे रहस्य क्या है, इसका कारण क्या है कि एक शिखर पर हर एक खाई में है, क्यों ऐसा हुआ। और एक बार उस नगर के अंदर एक संत महात्मा आते हैं, सूरत नाम के आचार्य आते हैं, अवधि ज्ञानी थे वो मुनि। सेठ बड़े बेटे को लेकर के चलता है, छोटा तो जाता ही नहीं था, और बड़ा बेटे को लेकर के जब वो जाता है तो वंदना करता है
और ये सवाल पूछता है कि प्रभु मेरे 2 पुत्र हैं, एक मेरे साथ आया है बड़े वाला, इसको आप देख ही रहे हो, देव कुमार जैसा सौंदर्य, व्यापार में कामयाबी, बहुत अच्छे घर इसकी शादी हुई और पत्नी भी इसको बहुत सुंदर, बहुत सुशील और नेक मिली है। और ये बहुत दानवीर, उदारवादी, खुले दिल का, सबसे प्रेम करने वाला, सबकी सेवा करने वाला, धर्म से प्रेम करने वाला। और मेरा जो दूसरा पुत्र है धर्म ध्यान की बात तो उससे बहुत दूर है, उसकी तरफ तो वो देखता भी नहीं है, बिल्कुल करूप, इसके बिल्कुल ऑपोजिट। ना उसकी शिक्षा पूरी हुई, ना उसकी शादी हो रही है, उसको इतनी कुरूपता क्यों मिली? कुरूपता ही उसकी बाधक बन गई, उसके व्यापार में कुरूपता ही उसकी बाधक बन गई, उसके शादी विवाह में। और कुरूपता के कारण उसका आत्मविश्वास कमजोर हो गया। वो तो कोई कोई होता है कि कुरूप भी हो और आत्मविश्वास भी बना रहे। जिसके भीतर सद्गुण होते हैं उनकी कुरूपता के साथ भी आत्मविश्वास होता है, और जिनके पास सद्गुण नहीं होती, कुरूपता होती है, उनका आत्मविश्वास समाप्त हो जाता है। पूछा कि क्या कारण, क्यों ऐसा हुआ? दोनों पुत्रों में इतना अंतर क्यों? एक देव कुमार जैसा और एक बिल्कुल काला कलूटा करूप, बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। किस कारण से? मुनि ने कहा कि सेठ, कर्म सत्य होते हैं, जैसा कर्म करते हैं वो कर्म हमारे पर लौट करके आते हैं, उसका भुगतान हम ही देते हैं। आपका जो बड़ा बेटा है उसने ऐसे सदकर्म किए थे, ऐसे शुभ कर्म किए जिसके कारण उसने इतना स्वरूप पाया, और दूसरा आपका जो बेटा था उसने कुछ ऐसे दुष्कर्म किए जिसके कारण उसने क्रूरता पाई। पूछा मुनिवर से कि प्रभु वो कौन से कर्म थे जिसके कारण वो इतना करूप बना और जिसके कारण ये इतना स्वरूप बना? कौन से कर्म किए? तब वो मुनि बताते हैं उनका पूर्व भाव, कि इसके आधार पर तुम समझोगे क्या किया था इन्होंने पूर्व भाव में ऐसा। तो उन्होंने बताया कि पूर्व भाव में ये दोनों ही इसी पाटनपुर नगरी के रहने वाले थे, दोनों बनिक थे। बड़े का नाम जिनदत्त था और जो छोटा था उसका नाम सूरदत्त था। दोनों आपस में दोस्त थे, मित्र थे, खूनी संबंध नहीं था लेकिन मित्रता का संबंध था। दोनों में तब भी जमीन आसमान का अंतर था। जो जिनदत्त था वह देव गुरु धर्म से बहुत प्यार करता था, वह प्राणी मात्र से प्यार करता था, वह बहुत सरल चित्त वाला था, बहुत ईमानदारी का जीवन जीता था, वह किसी से भी घृणा नहीं करता था, वह सबको गले लगाता था और देव गुरु धर्म के लिए तो मरने मिटने के लिए तैयार हो जाता था। और जो छोटा था, दूसरा था, इसका दोस्त था, वह देव गुरु धर्म की निंदा करता था, घृणा करता था, लोगों को रोकता था, कुछ नहीं पड़ा, पखंड है ये सब, कुछ नहीं है, ऐसी बड़ी बड़ी बातें है, मत जाओ, क्या करना है इनके पास जा करके, घृणा करता था, घृणा फैलाता था। देव गुरु धर्म से नहीं, प्राणी मात्र से घृणा करता था। उसके पास जातिवाद था, वो जाति को लेकर के घृणा करता था, संप्रदायवाद था, संप्रदाय से घृणा करता था। इस प्रकार प्राणी मात्र से वो घृणा करता था। उस घृणा के कारण वो कर्म उस पर लौट के आए और उसको ऐसी सिचुएशन मिली, ऐसा स्वरूप मिला कि यहाँ पर भी सबसे घृणा मिल रही है, उसको सम्मान नहीं मिल रहा। और इसने देवगुरु धर्म से सच्चा प्यार किया, प्राणी मात्र से प्यार किया, और वो इसके पास कर्म लौट के स्वरूप में आया। ऐसा रूप स्वरूप इसको मिला है कि सब इसको प्रेम करते हैं, सबका इसके प्रति आकर्षण हो रहा है, कर्म लौट के आते हैं। पूरे भव में भी इसने आंतरिक सौंदर्य जो है उसकी पूजा की थी, और हमारा आंतरिक सौंदर्य जो होता है वो हमारी आकृति में आता है, कि जो हमारे भीतर सद्गुण है उसके अनुसार हमें हमारी आकृति बनती है, उसके अनुसार हमें रूप स्वरूप मिला करता है। और ये आज के डॉक्टर भी बड़ा क्लियर कह रहे हैं, आज की साइंस बड़ी क्लियर कह रही है कि जो व्यक्ति जितना शांत स्वभाव का होता है, जितना सरल चित्त का होता है, जो व्यक्ति जितना क्षमामान होता है, जो व्यक्ति जितना सबसे प्रेम करने वाला होता है, उस व्यक्ति के चेहरे के ऊपर एक अलग ग्लो होता है, तेज होता है, नूर होता है। और जो व्यक्ति ईर्ष्या में, द्वेष में, घृणा में जला भुना रहता है, उसके चेहरे के ऊपर जो ग्लो है वो समाप्त हो जाता है। ये आज की साइंस भी कहती है, आज के डॉक्टर भी इस बात को कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास भीतर का सौंदर्य, सद्गुणों का सौंदर्य है, उसको अलग से कोई फ्रूट्स खाने की, जूस लेने की जरूरत नहीं, तब भी उसके चेहरे के ऊपर ग्लो होता है। तपाचार्य सदगुरुवर श्री हेम कुमार जी महाराज साहब 8-8 महीने तपस्या पर रहते थे, कुछ भी नहीं खाते थे 8-8 महीने, और उनके चेहरे पर ऐसा ग्लो होता था, ऐसा नूर होता था, ऐसी चमक होती थी कि किसी के चेहरे पर देखने को नहीं मिलती थी।
वो अपने लास्ट समय में थोड़े बीमार रहे, मोहन देवी हॉस्पिटल में एडमिट थे और डॉक्टर जोगेश जी और डॉक्टर बिंद्रा जी उनके ट्रीटमेंट के लिए उनकी सेवा में थे। डॉक्टर जोगेश जब भी आते थे वो यही कहते थे कि आप कहते हो गुरु माँ बीमार है, पेशेंट है, कौन इनको पेशेंट कहेगा? इनके चेहरे के ऊपर ऐसा ग्लो, ऐसा नूर, ऐसी चमक है कि हम लोग इतना अच्छा खा के आए हैं, हमारे चेहरों पर भी नहीं है। ये सारा ग्लो, ये चमक खाने से संबंधित नहीं थी, ये सारे आत्मिक सौंदर्य से, भीतर के सद्गुणों का जो सौंदर्य है, जो हमारे भीतर का सौंदर्य है, वो सौंदर्य जो है वो व्यक्ति के चेहरे पर आता है, उसकी आकृति में आता है। इसलिए जो सौंदर्य है वो पुण्य का एक कारक है। तीर्थंकर जो होते हैं वो बहुत सुंदर होते हैं, इंद्र की सौंदर्य भी उनके सामने फीकी पड़ती है, इतने सुंदर होते हैं वो, क्योंकि पूरा भावे उन्होंने आत्मिक गुणों की इतनी साधना की होती है, उनके भीतर इतना आत्मिक सौंदर्य होता है कि वो सारा उनकी आकृति में आ जाता है। ब्रह्मांड के जितने भी सुंदर और शुभ परमाणु है वो सारे शुभ और सुंदर परमाणु पुद्गल उनकी देह के लिए प्रयोग होते हैं, उस पुण्य के आकर्षण से, उस सद्गुणों के आकर्षण से, जो भीतर से आत्मा का सौंदर्य चमक रहा है उसकी वजह से ऐसा होता है। तो इसलिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो भीतर से बहुत सुंदर है ना, सद्गुणी बहुत ज्यादा, जिनका आत्मिक सौंदर्य है, ऐसा व्यक्ति अगर करूप भी है तो भी वो आकर्षण का केंद्र बनता है। कितने ऋषि मुनि, कितने साधु संत हुए हैं जो बहुत करूप थे। उत्तराधनजी सूत्र के अंदर आता है ना, हरिकेशी चंडाल का वर्णन, बहुत करूप थे लेकिन इतने पूजनीय रहे, राजाओं के, देवताओं के इतने पूजनीय रहे कि लोग प्रेम से पूजा करते थे, घृणा तो बहुत दूर की बात है। तो होते ऐसे साधु संत बिल्कुल भी सुंदर नहीं, फिर भी सब लोग उनसे इतना प्यार करते, इतना प्यार करते हैं। वो सारा आकर्षण जो है वो आत्मिक सौंदर्य के कारण बाहर की कृति उनकी जो है वो भी आकर्षित हो जाती है, सुंदर ना होते हुए भी उसमें आकर्षण पैदा हो जाता है। ये आत्मिक सौंदर्य का प्रभाव होता है। तो इसी के कारण उसको वैसा स्वरूप मिलता है। तो जितने आप दिल के सरल होंगे, जितने देव गुरु धर्म से प्यार करने वाले होंगे, उतना ही व्यक्ति को रूप मिलता है। और जो व्यक्ति देव गुरु धर्म की निंदा करता है, उनसे घृणा करता है, दिल के कलुषित विचारों वाला होता है, ऐसा व्यक्ति जो होता है वो कुरूप बन करके उसी घृणा को पाता है। देव गुरु की दी हुई घृणा स्वयं पर लौट करके आती है, देव गुरु धर्म को दिया हुआ प्यार स्वयं पर लौट करके आता है। वो ऐसे रूप में लौट के आता है कि ऐसा सब रूप देके जाता है हमें, देव गुरु धर्म को किया हुआ सच्चा प्यार ऐसा सब रूप देके जाता है कि सबके प्रिय पात्र बनते हैं, ऐसा सब रूप मिलता है कि सबके आकर्षण के केंद्र बनते हैं। और उनका ऐसा क्रूरता मिलती है, जो देव गुरु धर्म से घृणा करते हैं, ऐसी क्रूरता मिलती है कि सबके लिए वो घृणा के पात्र बनते हैं, उनके भीतर कोई आकर्षण नहीं हुआ करता है। इसलिए जीवन के अंदर कभी भी देव गुरु धर्म से घृणा मत करना, प्राणी मात्र में से किसी से भी घृणा मत करना, जातिवाद को लेकर किसी से घृणा मत करना। ये घृणा तुम्हारे स्वयं पर लौट करके आएगी और ऐसी क्रूरता देगी, ऐसी क्रूरता दोगी कि किसी को भी हम भाएंगे नहीं। इसलिए देव गुरु धर्म से सच्चा प्रेम करना, देव गुरु धर्म की कभी भी राई राई पाई पाई के लिए झूठी सगंध मत खाना, देव गुरु धर्म की कभी निंदा मत करना। अगर प्यार नहीं कर सकते तो कम से कम निंदा भी मत करना। ये निंदा करूपता लेकर के आएगी, जो सबके लिए विकर्षण का केंद्र तुम्हें बना देगी। और देव गुरु धर्म से किया हुआ प्यार ऐसा रूप लेकर के आएगी जो सबके लिए तुम्हें आकर्षण का केंद्र बना देगी।